हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है गूगल रैंकिंग सिग्नल सीरीज का 13th वीडियो। आज के वीडियो में हम गूगल के 12th रैंकिंग सिग्नल रिमूवल बेस्ड डिमोशन सिस्टम की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना है। वैसे अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर भी क्लिक कर दिया है और वीडियो को अगर आप खत्म कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी इस साल के एंड तक एक बढ़िया एसईओ प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो एसईओ खेलना चाहते हैं वो मैजिक ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं पूरे इंटरनेट पर, ब्लॉग्स में, यूट्यूब पर, आर्टिकल्स में, लेकिन एक सिंपल सी बेसिक सी चीज़ रैंकिंग सिग्नल्स को सीखने के एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं। ABCD नहीं सीखेंगे तो फिर बाकी पढ़ाई लिखाई नौकरी शादी सब कैसे होगा। मैंने फर्स्ट एसईओ कोर्स के डिस्कॉर्ड सर्वर में अभी कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन किया था और वहाँ सवाल पूछा था कि कितने लोगों ने रैंकिंग सिग्नल सीरीज के सारे वीडियोज़ ख़त्म कर लिए हैं, और जवाब में मिला कि कई लोगों ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। इतना अनफॉर्चुनेट है कि जिन लोगों ने कभी पे करके कोर्स किया था तो अभी फ्री में भी नहीं सीख रहे हैं। आई वॉन्ट टू से कि आई नो सर्दी है, आलस लगता है, टाइम की कमी हो सकती है, लेकिन स्किल्स रील देख के आप नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। एनीवे, अभी देखते हैं 12th रैंकिंग सिग्नल रिमूवल बेस्ड डिमोशन सिस्टम को। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एडवांस टेक्निकल एसईओ कोर्स अवेलेबल है एनरोलमेंट के लिए। एनरोलमेंट एक्चुअली में आई गेस 1-2 हफ्ते पहले चालू हो गए थे और इस एडवांस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं यह आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा और इस कोर्स में एनरोलमेंट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और फर्स्ट पिन कॉमेंट में भी रहेगा। और अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कूपन कोड SAVE को यूज करके 500 रुपीज का इस कोर्स के टोटल प्राइस में डिस्काउंट भी गेन कर सकते हैं। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड साइन अप नाउ। सबसे पहले इस नाम को ही देख लेते हैं। इसका क्या मतलब है? रिमूवल बेस्ड डिमोशन सिस्टम, मतलब कि रैंकिंग सिग्नल का सिस्टम जो है वो ये देखेगा कि किसी वेबसाइट से क्या रिमूवल हो रहा है और अगर रिमूवल हो रहा है तो वेबसाइट का डिमोशन कर देगा। सो इट इज़ अ डिमोशन सिस्टम। तो अगर आपकी वेबसाइट इस सिग्नल की पकड़ में आती है तो आपकी वेबसाइट की रैंक को ऊपर नहीं किया जाएगा, नीचे किया जाएगा, डाउन किया जाएगा, डिमोशन होगा उसका। क्या रिमूवल होगा उस पर अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। सो ये डिमोशन अगर कर रहा है फिर भी रैंकिंग सिग्नल कहा जा रहा है बिकॉज इट इज अ रैंकिंग सिग्नल। ये किसी ने नहीं बोला कि ये पॉजिटिव रैंकिंग सिग्नल ही होने वाले हैं, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। रैंकिंग पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, रैंकिंग फिर भी रहेगी। सो रिमूवल बेस्ड डिमोशन सिस्टम, रिमूवल होगा तो डिमोशन होगा। क्या रिमूवल होगा? गूगल सर्च से कंटेंट। हम एसईओज हमेशा अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग्स को, पेजेस को इंडेक्स कराने के लिए गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प लेते हैं, हेल्प मांगते हैं, साइट मैप डालते हैं वगैरह वगैरह। बट कई बार गूगल सर्च में ऐसा कंटेंट भी इंडेक्स हो जाता है जो कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली गई, किसी की ऐसी फोटो इंडेक्स हो गई जो वो नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट इंडेक्स हो गया है वेबसाइट पर वगैरह वगैरह। गूगल सभी को एक ऑप्शन देता है ऐसी इन्फॉर्मेशन को हटाने के लिए रिक्वेस्ट डालने का और गूगल के सिस्टम फिर एनालाइज करके देखते हैं किस कंटेंट को इंडेक्स से हटाना है या नहीं। नाउ यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि जब मैं कंटेंट हटाने की बात कर रहा हूँ तो ये गूगल इंडेक्स से हटाने की बात मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरी वेबसाइट है example.com, इसका एक पेज है example.com/page1.html। इस पेज में मैंने किसी एक्टर की फोटो पब्लिश कर दी थी। एक्टर को ये चीज़ पसंद नहीं आई, वो नहीं चाहते हैं कि जब कोई गूगल पर सर्च करे उनके बारे में तो सर्च रिजल्ट्स में मेरी वेबसाइट पर पड़ी हुई फोटो दिखाई दे। वो चाहते हैं कि उनकी अपनी वेबसाइट पर ये फोटो दिखाई दे। तो ये एक्टर गूगल को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई इस फोटो वाले पेज को, इस example.com/page1.html को अपने इंडेक्स से हटाएं। नाउ ये रिमूवल बेस्ड डिमोशन सिस्टम कैसे काम करता है कि चलो अभी तो सिर्फ एक पेज के कंटेंट को गूगल इंडेक्स से हटाने के लिए रिक्वेस्ट मिली है, सो गूगल का ये वाला रैंकिंग सिग्नल ट्रिगर नहीं करेगा। बट अगर इसी example.com के बहुत सारे पेजेस को गूगल इंडेक्स से हटाने के लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करने लगे या एक ही इंसान बहुत बार रिक्वेस्ट करे बहुत सारे अलग अलग पेजेस के लिए, तो ये सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। ये सिस्टम नोटिस करेगा कि भाई ये एक वेबसाइट example.com बार बार ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रही है जो किसी ना किसी को अपसेट कर रहा है, उनकी प्राइवेट डिटेल्स को पूरी दुनिया को दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है, या कॉपीराइटेड कंटेंट को डाल रहा है, या किसी ऐसे लॉ के अगेंस्ट पोस्ट कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए। कुछ तो ऐसा कर रहा है जो ठीक नहीं है और इस वेबसाइट को इतना हाई रैंक नहीं करना चाहिए, इसकी रैंक डाउन हो जानी चाहिए। ना जितने भी तरह के रिमूवल होते हैं गूगल इंडेक्स से, उनको गूगल 2 हिस्सों में बांट देता है। नंबर 1 है लीगल रिमूवल्स और नंबर 2 है पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूवल।
लीगल रिमूवल्स क्या होते हैं? अगर किसी पेज को गूगल इंडेक्स से कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज करने के लिए हटाया जाता है, डिफेमेशन के चलते हटाया जाता है, नकली सामान काउंटरफिट आइटम्स होते हैं उनकी वजह से हटाया जाता है, या फिर किसी कोर्ट के ऑर्डर के चलते हटाया जाता है, तो उसे लीगल रिमूवल्स बोलते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूवल में ऐसे पेजेस को गूगल पकड़ता है जो लोगों की पर्सनल डिटेल को पोस्ट करता है, लाइक लोगों के आईडीज की डिटेल को पब्लिश कर देना, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को पब्लिश कर देना, बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, सिग्नेचर्स की फोटो, गवर्नमेंट आईडी कार्ड्स की फोटो, फिजिकल एड्रेस, ईमेल आईडीज, फोन नंबर या फिर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा लोगों की इंटीमेट पर्सनल फोटोज को भी बिना परमिशन के पोस्ट करने वाली वेबसाइट भी इसी डिमोशन सिस्टम में पकड़ी जाती हैं। तो जब भी इस सारे टाइप के कंटेंट में से कोई भी किसी वेबसाइट पर पब्लिश होता है और बहुत सारे लोग उस वेबसाइट के पेजेस को गूगल इंडेक्स से हटवाने के लिए गूगल को कंप्लेन करते हैं, तो गूगल ऐसे पेजेस की रैंक को, ऐसी वेबसाइट्स की रैंक को नीचे कर देता है। इन सारे टाइप्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, अभी मैंने बताया, लीगल रिमूवल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूवल्स। नाउ एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है और वो ये है कि इन दो ग्रुप्स के बीच में एक डिफरेंस है। वैसे तो इन दोनों ही ग्रुप्स के किसी भी टाइप के कंटेंट को अगर आपकी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है तो आपकी वेबसाइट इस सिग्नल के चंगुल में फंस सकती है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है। लीगल रिमूवल्स की रिक्वेस्ट सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को अफेक्ट करती हैं जिनके लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूवल की रिक्वेस्ट जब गूगल को किसी वेबसाइट के बारे में ज्यादा मिलती हैं तो गूगल ये भी देखता है कि क्या सेम कंटेंट जिसको हटाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, काफी सारे लोग कर रहे हैं, किसी एक वेबसाइट पर है, वो क्या किसी दूसरी वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है। अगर ऐसा है तो गूगल इस डिमोशन सिस्टम रैंकिंग सिग्नल को उन वेबसाइट्स पर भी अप्लाई कर देता है और उनकी रैंक को भी डाउन कर देता है। सो अगर आपकी वेबसाइट लगातार इस टाइप का पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूवल वाला कंटेंट पोस्ट कर रही है, आप लोगों की प्राइवेट डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं बिना परमिशन के, और गूगल को आपकी वेबसाइट के लिए कंप्लेंट नहीं मिलती है, किसी और वेबसाइट के लिए कंप्लेंट मिलती है, फिर भी आपकी वेबसाइट इस रैंकिंग सिग्नल के दायरे में आ सकती है। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है कि इस रैंकिंग सिग्नल के लिए अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल फोटोज, क्रेडिट कार्ड, बैंक आईडी, सिग्नेचर वगैरह को मत पोस्ट करिए एंड यू विल बी सेफ। सो ये था रिमूवल बेस्ड डिमोशन सिस्टम। अगले वीडियो में हम पेज एक्सपीरियंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसे डिटेल से समझेंगे। पेज एक्सपीरियंस सिस्टम एक काफ़ी टेक्निकल सिग्नल है जिसके बारे में और कोर वेब वाइटल्स जो इसका पार्ट है उसके बारे में हम एक पूरी प्लेलिस्ट कर चुके हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले वीडियो को आने से पहले अच्छा रहेगा अगर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को खत्म कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.